आपके किसी भी भाव जो कि शुभ भाव कहे जाते हैं, उनके स्वामी ग्रहों का अष्टम भाव में होना पूरी तरह से मंगलकारी नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप जितना आगे बढ़ना चाहते हैं, दरअसल में जितनी शिद्दत से आप कोशिश करते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, वास्तविक जीवन का आंकड़ा इसके ठीक विपरीत होता है, उलट होता है। आप देखेंगे कि आप अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं जबकि आपकी क्षमताएं, आपकी आकांक्षाएं, आपके एम्बिशंस कुछ और ही बयान कर रहे हैं और आप हैं कि फंसे हुए हैं। कोई अपने घर में फंसा हुआ है, वो जो पढ़ना चाहता है, जो काम करना चाहता है, उसके लिए उसको जितने पैसे ज़रूरी हैं उतने पैसे उसको कहीं से नहीं मिल पा रहे हैं। कोई तंग आ चुका है कि चलो अब मैं जो भी हो वही काम करूँगा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा है। न तो उसके पास ऐसी कोई योग्यता है, न उसके पास ऐसा कोई अप्रोच है जिसके सहारे वह कहीं पर लटक कर या किसी के साथ सट करके काम कर ले। और मैं ऐसा उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो अर्ध शिक्षित हैं। जो लोग पूर्ण रूप से शिक्षित हैं, MBBS हैं, MBA किए हुए हैं, MTech किए हुए हैं, उन लोगों की कुंडलियों में भी ऐसी समस्याएं पाई जाती हैं कि वो जब किसी जॉब में जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं फंस गया। पूरी तरह से उनको सक्सेस की फीलिंग नहीं आती है, अर्थात उनको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, किसी बेहतर जगह पे चला जाऊँ जहाँ पर कि मेरी ज़िंदगी इससे अच्छी होगी। नौकरी बदल लूँ, शहर बदल लूँ, टाउन बदल लूँ। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि मैंने गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया, मुझे मेडिकल लाइन में जाना चाहिए था, मैनेजमेंट में जाना चाहिए था, शायद इंजीनियरिंग ठीक नहीं थी, या शायद सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए था। तो ये फीलिंग्स आती हैं अगर आपका लग्नेश अष्टम भाव में है तो लग्नेश का मतलब है कि आप खुद, आपका समूचा अस्तित्व, आपका पूरा वजूद, आप खुद अपने आप। और अगर आपका पंचमेश अष्टम भाव में है तो यहाँ पे दोहरा द्वंद्व उत्पन्न होता है कि आपकी विद्या बुद्धि भी फंस जाती है, उससे कोई आप उपयोग नहीं ले पाते हैं, लेकिन वो ऐसे भाव में खोज करने चली जाती है जहाँ पर आपको अकस्मात कभी धन का लाभ हो गया था और अब आप वापस उससे धन लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन अब इतना फंस चुके हैं कि अब आप चाहकर भी उससे निकाल नहीं सकते हैं। अपनी अभिरुचियों को, अपने इंटरेस्ट की धारा को चेंज नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पर कभी कभी कुछ लाभ भी हो जाते हैं, लेकिन अगर ये सोच के कि यहाँ पे कुछ लाभ हो गया, मैं पूरा समय दे दूँ, जैसे कि कुछ लोग गेस करते हैं कि मुझे शेयर बाज़ार में, स्टॉक मार्केट में लाभ होगा कि नहीं होगा। अगर वो उधर की दुनिया का पूरा सारा काम छोड़ के, जॉब छोड़ के, बिजनेस छोड़ के अगर पूरा समय स्टॉक में लगा दें, तो वहाँ पूरा समय लगा देने के बावजूद भी वो और ज़्यादा उसमें फंसते जाएंगे, उनका पैसा फंसते जाएगा। यही अष्टम भाव का रूल है। अष्टम भाव को एक्टिवेट करने के लिए अष्टम से जो त्रिकोण में भाव पड़े हैं उन भावों का सहारा लेकर के चलना होगा, और वो हैं चतुर्थ और द्वादश। आपको चतुर्थ और द्वादश भाव में बैठे हुए ग्रहों या चतुर्थेश और द्वादशेश ग्रहों के हिसाब से कोई काम करना होगा, तो फिर आपका अष्टमेश और अष्टम स्थान बैलेंस में आ जाएंगे। नहीं तो विश्वास मानिए, आपका पूरा जीवन फंसा ही हुआ है और आगे फंसा ही हुआ रहेगा। केवल त्रिकोण ही उबारता है। मैंने कई बार इशारा किया है, बहुत सारे वीडियोज़ में नहीं बताया है, अब चूँकि ये ज़रूरी लगा इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया है, फिर से दोहरा देता हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से आप समझ लीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर मेरे वीडियोज़ में कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो आप व्हाट्सएप कॉल करके समझ लीजिए कि किसी भी भाव से संबंधित उलझन है तो उससे जो अदर दो त्रिकोण बन रहे हैं, मैं कुंडली के मूल त्रिकोणों की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले 5वें 9वें की, जिस भाव में समस्या है उसको लेकर के जो त्रिकोण बन रहा है। जैसे किसी का सप्तम भाव है तो सप्तम भाव विवाह का है, विवाह के संबंध में परेशानी है, तो आप तीसरे भाव को और 11वें भाव को भी पकड़ लीजिए तो आपका सप्तम भाव ठीक होने लगेगा, क्योंकि वो बहुमत में आ जाता है, मेजॉरिटी में आ जाता है। तो दो भाव जहाँ ठीक हुए नहीं कि उससे संबंधित तीसरा त्रिकोण ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है। ये ज्योतिष के सूक्ष्म रहस्य हैं, गुण रहस्य हैं,
इनका मैं चिंतन करता हूँ, लोगों की कुंडलियाँ देखता हूँ। कुंडलियों को देखने के बाद पाता हूँ कि इस कुंडली की जो समस्याएं हैं उनके समाधान इसी कुंडली में छिपे हुए हैं, लेकिन वो त्रिकोण में छिपे हुए हैं। आप भी अपनी कुंडली के त्रिकोण भावों की एनालिसिस करवा लीजिए।